हाय एवरीवन। तो कल हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था और आज हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान। Was the first synthetic fiber created by human? अगर इसका हिंदी में देखें क्वेश्चन तो वह है मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर था, कौन सा था? ऑप्शन ए है रेयान, बी है नायलॉन, सी है टेरिकॉट और डी है पॉलिएस्टर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंथेटिक फाइबर के बारे में तो आपको पता होगा नायलॉन जो था वो मानव के द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, नायलॉन की रस्सी वगैरह आती है, आप जानते होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर नायलॉन होगा। ठीक है, अब हम 52 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? इसके ऑप्शंस है ए जबकि जल का तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस हो, बी जबकि जल का तापक्रम -4 डिग्री सेल्सियस हो, सी जबकि जल का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देखें, व्हेन विल द हाईएस्ट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब बी मिनिमम? ऑप्शन ए when water temperature is 0 degree Celsius, B when water temperature is -4 degree Celsius, C when water temperature is 4 degree Celsius, D none of the above। तो देखिए कैपिलरी प्रोसेस क्या होता है कि नीचे से पानी ऊपर की ओर मूव करता है। तो जब टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब जो है कैपिलरी ट्यूब में वाटर मिनिमम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस। इसमें मिसिंग लेटर बताना है W, T, Q, N, खाली स्थान H, E, is। तो देखिए अगर आप राइट साइड से देखें EH, EF, GH तो 2 की गैपिंग हो रही है। इसी तरीके से H, EF, GH, I, J, J के बाद क्या आएगा? K। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? K। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में K है, इसका सही आंसर K हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर? किस तरीके का बॉन्ड वाटर में, जल में उपस्थित होता है? ए है मेटेलिक बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बॉन्ड, सी आयोनिक बॉन्ड, डी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आपने इसका अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा कि जल में कोवैलेंट बॉन्ड होता है H2O। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं दिया है अतः यहाँ सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, Who has the power to establish an inter-state council in India? मतलब किसको शक्ति प्राप्त है जो भारत में इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है? अंतर्राज्यीय संघ, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी केंद्रीय मंत्री परिषद, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए अंतर्राज्यीय परिषद
यह आर्टिकल 263 में उल्लेखित है और यह एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अतः स्वाभाविक है कि इसको स्थापित करने की क्षमता किसे होगा? भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हें यह दर्जा प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? ऑप्शन ए स्वीडन, बी साइप्रस, सी पोलैंड, डी स्लोवेनिया। तो देखिए जून महीने में, चूँकि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है, इसी बीच यूरोप के कुछ कंट्री जैसे स्पेन, स्वीडन और नॉर्वे ने इसे मान्यता दी। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वीडन। यहाँ ऑप्शन क्या है? स्वीडन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन, किस संघ के प्राणियों में संधि युक्त पाद होते हैं? ए ऑर्थोपोडा, बी सूत्रीक्रीम, सी इकिनोडर्मेटा, डी मोलस्क। अगर हम इंग्लिश में देखें तो दिया है एनिमल्स ऑफ विच फाइलम्स हैव ज्वाइंटेड लेग, ऑर्थोपोडा, नेमाटोड्स, इग्नोडर्मेटा एंड मोलस्क। तो देखिए इसका सही आंसर ऑर्थोपोडा होगा। आप केकड़ा को जानते हैं, तेलचट्टा जानते होंगे, ये सब क्या है? झींगा मछली, ये सब क्या है? ऑर्थोपोडा श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके क्या होते हैं? जॉइंट लेग्स होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज मैक्सिमम कार्बन कंटेंट? मतलब किस प्रकार के कोयले के प्रकार में अधिकतम कार्बन की मात्रा होती है? फर्स्ट है एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस, डी पिट। तो जो सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे प्रकार का कोयला है, इसमें लगभग 85 to 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। पीट में 45% से कम। अगर बिटुमिनस की बात करें तो 70 से 90%, 70 से 85%, 80% एंड लिग्नाइट में 50 से 70% और पीट में 45% या 50% से कम कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, एज पर कंपोजिशन स्ट्रक्चर विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड अरिजिड मास? ऑप्शन ए चाइनीज मैफिक, बी अरेबियन पेनिनसुला, सी सार्डिनियन प्लेट्यू, डी रशियन प्लेटफॉर्म। अगर इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो संरचना अथवा संगठन की दृष्टि से अंगारा लैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। ऑप्शन ए चीनी मैसिफ, बी अरब प्रायद्वीप, सी सार्डिनियन पठार, डी रूसी चबूतरा। तो देखिए अंगारा लैंड बेसिकली क्या है कि पैलियोजोइक एरा में जो आपका पैंजिया था वो दो भागों में टूटा। उत्तर वाले भाग को हम अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो उत्तर वाले भाग में अगर आप ध्यान से देखें तो साइबेरिया मेनली आता है, एशिया का पार्ट, फिर यूरोप एंड देन उत्तरी अमेरिका। और अगर गोंडवाना की बात करें तो उसमें भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड दक्षिण अमेरिका के प्रदेश आते हैं। और यहाँ ऑप्शन दिया है ए चीनी मैसिफ, तो ये किस में आएगा? अंगारा लैंड का पार्ट है, जबकि पूछ रहा है कि भाग नहीं है।
तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर डी ऑप्शन को देखें तो रूसी चबूतरा, ये भी क्या हो गया, साइबेरिया का पार्ट हो गया, तो ये भी अंगारा लैंड का पार्ट है। सार्डिनियन पठार और अरब प्रायद्वीप में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सार्डिनियन पठार जो है बेसिकली मेडिटेरियन सी के पास इटली का भाग पाया। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें इसकी चर्चा अवश्य मिलती है। अगर आपने मैपिंग किया होगा सही से तो इसको जानते होंगे। अब देखिए अरब प्रायद्वीप, बेसिकली अगर आप भारत को देखें तो ये गोंडवाना लैंड में पड़ता है, और ठीक अगर उस मैप के अगर आप पश्चिम भाग में जाएंगे तो अरब प्रायद्वीप पड़ता है। इस प्रकार देखा जाए तो अरब प्रायद्वीप किसका भाग हो गया, गोंडवाना लैंड का। इस प्रकार यह अंगारा लैंड का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरब प्रायद्वीप। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। इसके ऑप्शंस हैं ए सोहन सिंह भाकना, बी अजीत सिंह, सी महात्मा गांधी, डी मैडम भिकाजी कामा। तो देखिए विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है इसे महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान निकाला था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।